नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं आप लोगों को संस्कृत संयुक्त जो हाफ संस्कृत होता है 10वीं का उसकी कृति पत्रिका में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में इस पेपर को लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए, ये है एक कृति पत्रिका जो संस्कृत की है, हाफ संस्कृत की, और इसके अंक होते हैं 40 आप लोगों के। और इसमें देखिए पहला विभाग, प्रथम विभाग होता है 6 मार्क्स के लिए, जिसमें सबसे पहले चित्र दृष्ट्वा नामानी लिखत, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने होते हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स का होता है, बहुत ही ज़रूरी है। आप सारे जितने भी चित्र हैं टेक्स्ट बुक में वो सारे लर्न कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ये मार्क्स आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, ये मार्क्स आपको कमाने ही हैं। इसमें आ होता है संख्या लिखना होती है। यहाँ पे संख्या आपको एक नंबर में दी होती है या फिर इसकी स्पेलिंग दी होती है। आपको इसके लिए 1 से लेकर 100 तक की सारी गिनतियों के नंबर्स यानी स्पेलिंग आनी ही चाहिए, तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है ई। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करना है। इसमें बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए समय के बारे में, समय की जानकारी होनी चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। समय को 1 मार्क्स का होता है, बड़े ही आसानी से आप लोग 1 मार्क्स ये कमा सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके 6 मार्क्स पहले विभाग में अ आ ई। तो इस तरह से आप ये मार्क्स 6 मार्क्स आपके जाने ही नहीं चाहिए, पूरे आपको मिलने चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब चलते हैं द्वितीय विभाग में, जिसमें हमारे लेसन्स होते हैं, हमारे जो भी टेक्स्ट बुक में लेसन्स हैं गद्य विभाग वो होंगे दूसरे विभाग में। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, एक पैसेज दिया गया है गद्यांश, और ये पैसेज हमारे सेकंड लेसन से है। देखिए वेस्निन मित्र परीक्षा वाले में से है, देख सकते हैं आप लोग इस पैसेज को। और इस पैसेज में देखिए यहाँ पे आपको 14 गुण हैं, 14 मार्क्स के होते हैं ये पैसेज। 2 पैसेज दिए रहेंगे, तो इसमें से पहले पैसेज में से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए उचित पर्याय चित्वा वाक्य पूर्ण लिखित, मतलब आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें उचित सेंटेंस आपको यहाँ पे फिट करने हैं। तो ये आपको ये पैसेज पढ़ के ये बड़ी आसानी से आप लोग इसे पूरा कर सकते हैं। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा था, आपको 1 वाक्य में उत्तर देना है इस पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ के। फिर दूसरा है अमर कोशा शब्द योजित व वाक्य पूर्ण लिखित, तो बहुत ही आसान है बच्चों। और इसमें से देखिए 3 में से 2 करने हैं, तो आप पूरे करिए ताकि आपका कोई भी गलत हो तो आपको पूरे मार्क्स मिले। तो अमर कोश में क्या होता है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है मुर्गा, उसकी जगह पे मुर्ग का दूसरा नाम लिखना है हरिण जैसे, और बाकी सेंटेंस सेम वैसे ही लिखना है। बहुत ही आसान है, आप पूरे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। फिर इसका दूसरा है शब्द ज्ञानम। यहाँ पे देखिए गद्यांश में से 2 सप्तमी विभक्ति आपको निकालनी है, तो आपको विभक्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो सप्तमी ऐसी 2 शब्द आपको निकालने हैं, विभक्ति ढूंढनी है इस पद्यांश में से, गद्यांश में से, और आपको लिखना है। आसान है ना। देखिए दूसरा है विशेषण चित्वा लिखिएगा। गद्यांश में बंध है और भोजनम, ये 2 वर्ड दिए हैं, इनसे रिलेटेड कौन सा विशेषण शब्द है वो आपको जानना होगा। तो आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर भी, तो आप लोग इस पैसेज में देख पाएंगे। तीसरा है लकार, आपको लकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा लकार यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये कौन सा लकार है यहाँ पे। तो इस तरह से ये प्रश्न होते हैं। फिर दूसरा देखिए, दूसरा गद्यांश दिया गया है भारत से दक्षिण दिशि केरल प्रदेश है, बताइए कौन से लेसन से है। तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा ये कौन से लेसन से है, पहली लाइन पढ़ते ही तो हमें मालूम है ये कहाँ से है, आदि शंकराचार्य से है। तो ये लेसन में से है। आपके लेसन में से दिए गए क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कमा सकते हैं। आप आराम से इस पैसेज को रीड करिए, क्योंकि आपको ये लेसन सारे पता है, आपने पढ़े हुए हैं। तो देखिए फिलअप दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए, आप पैसेज में से ढूंढिए, आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। फिर सत्य असत्य, आपको पता ही है स्टोरी क्या है गद्यांश की, तो आप आसानी से सत्य असत्य ढूंढ सकते हैं। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब ये दूसरा जो गद्यांश है ना, इसमें हमेशा ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ पूछा गया है येष गद्यांश कस्मात पाठ उद्धत। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये पैसेज जो है, ये जो गद्यांश है ये कहाँ से है, हमारे आदि शंकराचार्य से है। तो आपको यहाँ लिखना है एष गद्यांश आदि शंकराचार्य पाठात उद्धत। ठीक है,
तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि जब भी आप किसी लेसन का नाम वहाँ लिखते हैं, आपको पता चलता है जैसे आदि शंकराचार्य लिखना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर करें, ताकि उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख कर उस लेसन का नाम लिखे। इससे आपके मार्क्स कटते नहीं हैं और स्पेलिंग राइट लिखिएगा। तो आपको मैं बता दूं कि कौन से लेसन आपको याद करने हैं। तो देखिए, ज़्यादा करके पैसेज किस में से आते हैं, आपको लेसन के नाम याद रखने पड़े। पहले तो आदि कृषि को पृथ्वैन्य, ये हो गया। सेकंड वेस्टर्न मित्र परीक्षा, ये हो गया। उसके बाद में आता है आपका आदि शंकराचार्य, ये हो गया। फिर परमाणु, स एव परमाणु, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही 4 लेसन जो आपको है हमेशा याद रखने पड़ेंगे इनके नाम, क्योंकि इनमें से ही आपको पैसेज फर्स्ट और सेकंड में आएगा। पहले और दूसरे क्वेश्चन में ये गद्यांश में ये 4 लेसन के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आपका एक मार्क्स पक्का हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी गद्यांश से कृतियां दी गई हैं। जाल रेखा चित्र, ये बहुत ही आसान है, आपके पैसेज में इसके आंसर है ही, और आप आराम से 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो ये तो बात रही हमारे द्वितीय विभाग की। तो इस तरह से 2 पैसेज मिलेंगे, अपने लेसन से ही रहेंगे, तो आराम से आप ये पूरे 14 मार्क्स ले सकते हैं बड़ी आसानी से। अब दूसरे विभाग का भाग है ई। इसमें क्या किया है, गद्यांश। देखिए, गद्यांश पठित्वा माध्यम भाषा सरलार्थ लिखत, बहुत ही आसान है। 4 मार्क आपके हो सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं बता दूं आपको, आप इस लेसन को अच्छे से रट डालिए, अच्छे से इसका ट्रांसलेट करके रखिए। इसमें 2 कहानियां दी गई हैं। जो ये लेसन कहाँ से है, संस्कृत नाट्य स्तबकः। ठीक है, तो इस लेसन में से आपको जो 2 विभाग दिए उसे अच्छे से ट्रांसलेट करके आप याद कर लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी, और मराठी में तो मराठी में। तो ये तो आना ही आना है। 99 क्या 100% मैं कहती हूँ कि ये 4 मार्क्स का ये इसी लेसन में से आना है। तो आपको ये याद करके रख ही देना है। कौन सा लेसन, संस्कृत नाट्य स्तबकः। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 4 मार्क्स पूरे पूरे आपको मिलने ही है। 2 दिए रहते हैं, 1 ही करना है, और 2 ही 3 लाइन दी रहती है, और 4 मार्क्स आपके हो जाते हैं। फिर इसी में देखिए ई वाला बड़ी माध्यम भाषा उत्तर लिखा था। मैंने आपको अभी बताया कि 4 लेसन जो ऐसे हैं उनमें से आपको माध्यम भाषा भी आती है। तो ये चारों लेसन की जितनी भी माध्यम भाषाएं हैं ना, उनको आप रीड करके रख दीजिए, और रीड कर आप जब भी ये क्वेश्चन लिखेंगे तो उसकी प्रस्तावना लिख कर आराम से इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो 2 मार्क्स ही हो गए। चारों मैंने बता दिए कि 4 लेसन कौन से हैं। आपको पहले फिर से एक बार बता दूं, आदि कृषि पृथ्वैन्य, वेस्टर्न मित्र परीक्षा, और हमारा आदि शंकराचार्य, और स एव परमाणु। इन चारों लेसन से माध्यम भाषा सेकंड द्वितीय में आएगा ही आएगा। अब बच्चों चलते हैं तीसरे विभाग की ओर। तीसरे विभाग में क्या होगा, पद्यांश होगा। तो देखिए, पद्यांश इस तरह से है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। तो ये सब आपको ना आपके इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखेंगे, जाल रेखा चित्र भी दिखेगा, और आपको बड़ी आसानी से इस पोयम में आपको आंसर भी दिखाई पड़ेंगे। आपको बस ध्यान देना है। और एक बात, और इसमें आपको ये दिया भी जाएगा कि तृतीया विभक्ति लिखिए, ढूंढिए इसमें, तो आप इसे ढूंढ के रखिए। आप हमेशा पढ़ते समय ध्यान रखिए कि विभक्ति कौन सी चल रही है पद्यांश में, इन सब बातों का ध्यान रखिए। फिर ये रहा पूर्व पद उत्तर पद, बहुत ही आसान है, संधि जिसे कहते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिए हर लेसन की, तो आपको बड़ा ही आसानी से, मतलब आपके मार्क्स जाएंगे ही नहीं, पूरे पूरे आपको मिलेंगे। और इसी में है दूसरा आ, ये तो आपको याद करना ही है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है पदे शुद्ध पूर्ण लिखत है, यानी आपको यहाँ पे श्लोक पूर्ण करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपके लेसन है, इसमें से आपको याद करना है लेसन सुक्ति सुधा। सुक्ति सुधा में आखिर के 3 श्लोक याद करने हैं, वो तो आने ही वाले हैं पक्के, उसमें से कोई एक आएगा। फिर आपको याद करना है युग्ममाला, तो युग्ममाला में से कोई एक आएगा। फिर आपको याद करना है चित्रकाव्यम, तो इसमें से कोई एक आएगा। इसमें 4 दिए गए, तो इसमें से कोई एक आएगा। तो ये तीनों जो लेसन है हमारे, सुक्ति सुधा, युग्ममाला और चित्रकाव्यम में से ही आपको 2 श्लोक, एक एक श्लोक पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 2 करना है। तो मैं तो कहती हूँ सुक्ति सुधा के 3 याद करिए, और चित्रकाव्य के 4। आराम से आपके मार्क्स पूरे पूरे 4 पक्के हो जाएंगे। फिर इसी में आता है ई विभाग, माध्यम भाषा सरल रेखा, बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2 मार्क्स आपके एकदम पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये श्लोक दिए गए हैं, इसमें से वाचन प्रशंसा में से अक्सर
100% वाचन प्रशंसा में से ही दोनों श्लोक आते हैं, दोनों में से एक लिखना होता है और 2 ही 3 लाइन का रहता है, 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो माध्यम भाषा में लिखना है, आप इसको रीड करके रखिए, बहुत ही आसान। इस तरह से आप ये पूरे मार्क्स पद्य विभाग के तीसरे विभाग के ले सकते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। अब आता है आखिरी विभाग, चतुर्विभाग। चतुर्विभाग में देखिए बहुत ही आसान है, नाम सर्वनाम दिया गया है, यहाँ पे बड़ा आसान है इसे करना। आपके टेक्स्ट बुक में नाम सर्वनाम वाला पेज है, उसे आप पूरी तरह से याद कर लीजिए। फिर क्रियापद धातु साधित विशेषण है, उसे भी याद कर लीजिए। फिर आता है यहाँ पे संख्या क्रम आवर्ती, हमारे पास लेसन है हमारे टेक्स्ट बुक में संख्या क्रम आवर्ती, उसे समझ लीजिए, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर आता है समास। समास की कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे समास आपको मैच द कॉलम करना है, 2 मार्क्स का आता है। फिर विरुद्धार्थी समानार्थी देखिए आता है, विरुद्धार्थी समानार्थी भी ऑप्शन आपके नीचे मंजूषा दी होती है, उसमें से ही लिखने होते हैं, तो यहाँ पे गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर होता है हमारा कर्तवाच्य कर्मवाच्य, ये भी बड़ा आसान है। और त्वम भवान या अल्प, ये सब दिया गया है। देखिए यहाँ पे योग्य पर्याय चिन्ह होता है, 3 में से 2 करने हैं, तो इसमें मार्क्स जाते ही नहीं है। और अ है यहाँ पे दूसरा, आखिरी भी है ई, विभक्ति उपयोग कृत्वा वाक्य निर्माण करो। तो यहाँ पे कुछ धातु दिए गए हैं, उनसे आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, और इन सेंटेंस को आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72 में। इसे आप याद कर लीजिए बड़ा ही आसानी से, छोटे छोटे सेंटेंस बना के रख लीजिए, 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों ये रही हमारी छोटी सी कृति पत्रिका 10वीं कक्षा की संस्कृत संयुक्त की, हाफ संस्कृत की। तो आप लोग बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे 40 में से 35 कहीं गए नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। और अगर किसी को मेरी ज़रूरत हो कि कोई चाहता हो कि मैं उसे ट्यूशन दूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्कृत में पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और चलिए देखिए, आप लोगों को ये कृति पत्रिका कुछ सहायक करेगी, आप इसे बार बार देखिएगा और समझिएगा इस पेपर पैटर्न को, और बड़ी आसानी से आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।